Let's Mike News at 6। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1654 रुपए घटकर 1,56,000 रुपए हो गई, जबकि चांदी 2650 रुपए सस्ती होकर 2,63,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। सोने ने इस साल जनवरी में 1,76,000 रुपए का ऑल टाइम हाई छुआ था, लेकिन अब वो अपने उच्चतम स्तर से करीब 20,000 रुपए नीचे आ चुका है। चांदी में गिरावट और तेज रही, जो अपने पीक 3,86,000 से 1,23,000 रुपए तक लुढ़क चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने देश के 6,000 करोड़ रुपए के आतिशबाजी उद्योग को नई दिशा देने के लिए समर्पित नीति बनाने का प्रस्ताव किया है। शिवकाशी भारत का सबसे बड़ा आतिशबाजी हब है, जहां देश की करीब 90% आतिशबाजियां बनती हैं और 1100 से ज्यादा फैक्ट्रियां संचालित हैं। उद्योग मंत्री एस कीर्तन ने कहा कि ये नीति क्षेत्र को औपचारिक बनाने, निर्यात बढ़ाने, चीनी प्रतिस्पर्धा से निपटने और बेरियम नाइट्रेट प्रतिबंध के बाद उत्पादन बहाली के साथ साथ कामगारों की सुविधा और कल्याण पर भी ध्यान देगी। भारत सरकार ने अगस्त 2024 के विनाशकारी बाढ़ के बाद त्रिपुरा की आर्थिक बहाली और पुनर्निर्माण के लिए 252 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इसमें से पहली किस्त के रूप में 75 करोड़ 60 लाख रुपए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी कर दिए गए हैं। ये फंड सड़कों, पुलों, कृषि भूमि और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद करेगा, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जल्द बहाल हो सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलेगा। कर्नाटक के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एक रोड मैप घोषित किया है, जिसका मकसद राज्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा तेज करना है। राज्य की 9.1% की तेज विकास दर बनाए रखते हुए कॉन्फेडरेशन 5 मुद्दों विकास, लचीलापन, समावेश, स्थिरता और विश्वास पर फोकस करेगा। इसमें बेंगलुरु के बाहर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में औद्योगिक विकास, एमएसएमईज को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई अपनाने में मदद, डीकार्बोनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन और निर्यात बढ़ाने जैसे उपाय शामिल हैं, ताकि निवेश आकर्षित हो, रोजगार बढ़े और कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को मजबूत वैश्विक उपस्थिति मिल सके। मेघालय सरकार पर्यटन क्षेत्र की तेज बढ़ोतरी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए होम स्टे मॉडल को बढ़ावा देगी। राज्य में पर्यटकों की संख्या 2018 के 12 लाख से बढ़कर अब 16 लाख से अधिक हो गई है और 2028 तक इसे 21 लाख पहुंचाने का लक्ष्य है। मेघालय टूरिज्म होम स्टे स्कीम और मुख्यमंत्री अरविंद होम स्टे मिशन के तहत 3,000 नए होम स्टे बनाने की योजना है, जिससे 15,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। अब तक करीब 500 होम स्टे चालू हो चुके हैं, जिन्होंने करीब 1,000 कमरे और 1,500 आजीविका के अवसर पैदा किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती को आर्थिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी दिखाते हुए अब तक 114 संस्थानों को 1,269 एकड़ जमीन आवंटित कर दी है। इनमें बैंक, शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, होटल और स्पोर्ट्स बॉडीज सहित 70 सरकारी और 44 निजी संगठन शामिल हैं। 20 संस्थान निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं, जबकि 9 पूरे हो चुके हैं। ये आवंटन राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने वाला है, जिससे अमरावती न सिर्फ प्रशासनिक राजधानी बनेगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत विकास केंद्र के रूप में उभरेगी। केरल में मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से मुलाकात कर तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक प्रस्तावित हाई स्पीड रेल परियोजना का विस्तृत प्रस्ताव सौंप दिया है। इस 54,000 करोड़ रुपए की परियोजना को ज्यादातर ऊंचे पिलर्स पर बनाया जाएगा, जिससे भूमि अधिग्रहण और विस्थापन न्यूनतम रहेगा। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कोच्चि की दूरी महज 1 घंटे 20 मिनट में तय कर सकेगी। सरकार इस प्रस्ताव पर 2 हफ्ते के अंदर फैसला करेगी। मंजूरी के बाद ये परियोजना केरल में व्यापार, पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास को तेज गति देगी और राज्य की आर्थिक संभावनाओं को नई ऊंचाई प्रदान करेगी। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।